ऐसा क्या चांद पे खेल जाऊंगी। क्या होता है तुम अपनी फैमिली को देख के गुस्से में आ जाते हो। मुझे क्यों कैद किया? वो खत्म जाती है पुरानी जिंदगी। मुझे पागल नहीं हूं मैं, एक ख्वाब की तरह लगती है। मेरे कानों में आवाज आ रही है। कैसी आवाज? धक धक। तो ये सब मिलके मुझे उकसाते हैं। दुश्मन मेरे घर में मातम देखना चाहते थे, उन्हीं वैसा तैसा कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी। ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। के घर से आई हो ना तुम्हें क्या लगता है मैं पागल? क्या जुबान की बनना से क्यों करूँ तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने क्यों बिगाड़ा तुम्हारा? बाबा मेरी शेर की जान ले ली। जब शेर वार करता है ना तो कहानी में पहले पापा का एक्सीडेंट हुआ, फिर मुझे सजाइलों में कैद कर दिया। खत्म कर दो और अगर तुम डर गए, नहीं डरूंगी। ये बात तुम्हारी जान तक आ गई। फिर शेर की एक बहुत बड़ी आजमाइश। शेर के डैड को तो कत्ल कर ही दिया गया है, साथ ही साथ शेर को ख़त्म करने भी कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश जब नाकाम हुई तो शेर को दूसरी तरफ से मारने की पूरी तरह कोशिश की गई, लेकिन शेर फिर भी ना मर सका। लेकिन यहाँ अफसोसनाक खबर ये हो गई कि यहाँ शेर अपनी जहनी तवाज़ुन खो बैठता है, जिसकी वजह से शेर बिल्कुल ही पागल हो जाता है। शेर जैसे ही अपनी मंगेतर को देखता है तो गला दबा देता है। वो उसको यही लगता है कि उसकी मंगेतर ही उसकी दुश्मन है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो उसकी आने वाले मुस्तकबिल में उसकी बीवी होने वाली थी, लेकिन वो उसकी दुश्मन नहीं थी। लेकिन इस वक्त मौजूदा वक्त में जो उसके साथ हुआ, जैसे ही उसने अपनी जहनी तवाज़ुन खो दी, वो अपनी ही मंगेतर को अपने दुश्मन समझ बैठा। यहाँ जैसे ही शेर की ज़िंदगी में दूसरा पल शुरू होता है तो शेर को हॉस्पिटल में लाया जाता है। ये वही हॉस्पिटल है जो शेर के डैड और शेर ने मिलकर ऐसे लोगों के लिए बनाई जो कि जहनी तवाज़ुन खो बैठते हैं और वो आने वाले वक्त में अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें इस हॉस्पिटल में इलाज करवा के। किस्मत का करना यही हुआ कि यहीं पर इसी हॉस्पिटल में फ़जर जो है वो जॉब करने लग पड़ी है। जैसे ही फ़जर के पास शेर को लाया जाता है तो फ़जर शेर को देखकर काफ़ी हैरान रह जाती है और उस वक्त वो उसको सब कुछ याद आता है, जिस वक्त वो शेर को यही कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई, इज़्ज़त बचाई, आने वाले वक्त में मुझे जब भी मौका मिला मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला ज़रूर पूरा करूँगी। तो अब यहाँ आकर उसे इस एहसान को उतारने का पूरी तरह मौका मिल जाता है, लेकिन वो नहीं जानती कि वो ऐसे इंसान का इलाज करने जा रही है जो कि उसी के ख़ानदान का दुश्मन है, यानी उसी के ख़ानदान वाले इसको अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन यहाँ फ़जर के पास अब और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि फ़जर इस बात का वादा कर चुकी है शेर से कि आने वाली ज़िंदगी में अगर कभी भी शेर को उसकी मदद की ज़रूरत हुई तो वो ज़रूर उसकी मदद करेगी। यहाँ फ़जर को एहसान का बदला उतारने का पूरी तरह उसको मौका मिल चुका है। यहाँ जैसे ही फ़जर के पास शेर को लाया जाता है तो फ़जर उसका इलाज करने की पूरी तरह कोशिश करती है और उसकी याददाश्त वापस लाने की पूरी तरह कोशिश करती है, लेकिन फ़जर जो है कुछ नाकाम होती है और कुछ हद तक कामयाब होती है उसकी याददाश्त वापस लाने में। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा साथ साथ शेर को याददाश्त भी आती रहेगी। लेकिन यहाँ दूसरी जानिब फ़जर एक और मुसीबत में फंसने वाली है। जैसे ही उसके डैड को ये पता चलेगा कि वो जहाँ जॉब करती है उसी हॉस्पिटल में शेर का इलाज होने आया है, इसलिए वो उससे यही कहेंगे कि मैं तुम्हें एक ही सूरत में माफ़ करूँगा जब तुम शेर का कत्ल कर दोगी, यानी शेर को मार डालोगी, क्योंकि मैं इस तरह अपनी दुश्मनी का बदला निकालूंगा। फ़जर काफ़ी ज़्यादा सोचती है, उसको कुछ समझ नहीं आती कि आने वाले वक्त में वो क्या करे, वो शेर की जान बचाए या फिर वो अपने डैड का कहा माने जिसकी वजह से वो उसे माफ़ कर देंगे। लेकिन फ़जर भी अब यहाँ जो अपना वादा कर रही है चुकी है वो पूरा ज़रूर करेगी, शेर की इलाज करेगी। शेर जैसे ही अपने घर वालों को देखता है तो वो आग बगूला हो जाता है, क्योंकि शेर के साथ उसके घर वालों ने ही बहुत बुरा किया है। फ़जर साथ साथ उससे इसी बारे में पूछती है कि जब भी तुम अपने घर वालों को देखते हो तो तुम्हें इतना शिद्दत से गुस्सा क्यों आता है, लेकिन शेर उन्हें यही कहता है कि मैं ये नहीं जानता, क्योंकि शेर को तो पूरी तरह याददाश्त नहीं होती, वो अपनी याददाश्त तो खो बैठा हुआ है, लेकिन जस्ट उसमें एक फीलिंग्स आ जाती हैं उन्हें देखते हुए। लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे
जैसे वक्त गुजरता है शेर को कुछ न कुछ याद आता रहता है। शेर की तबीयत बिगड़ती है तो साथ ही फजर उससे सवालात करती है तो शेर उसे कहता है कि मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है। तो फजर के पूछने पर शेर उसे कहता है कि मुझे एक धक धक सी आवाज़ आती है। तो फजर उसे साथ साथ यही याद दिलाती है और साथ साथ शेर उसे यही कहता है कि मैं किसी को नहीं मारता, क्योंकि साथ साथ शेर जो है वो हॉस्पिटल के कोलीग्स को भी मारता है। हॉस्पिटल के कोलीग्स को भी शेर के घर वालों ने, उसके चचा ने अपने साथ मिला लिया होता है और वो मज़ीद उसे उकसाते हैं ताकि वो गुस्सा करे और वो मज़ीद पागल साबित हो। लेकिन शेर भी यहाँ फजर को बता देता है कि मैं ख़ुद गुस्सा नहीं होता, मुझे ये उकसाते हैं, इसी वजह से मुझे इन पर गुस्सा आता है। वक्त गुजरता जाएगा और यूँ शेर को थोड़ी थोड़ी याददाश्त वापस आती रहेगी। यहाँ दूसरी जानिब अब एक और बहाना बनाने वाली है फजर यहाँ अपने डैड से कह देगी कि मैंने शेर की जान ले ली है, लेकिन यहाँ शेर को एक ऐसी जगह बंद कर देगी कि जहां उसकी फैमिली या फिर उसके डैड की नज़र ना पड़े, वो ये कभी ना जान पाए कि शेर ज़िंदा है और वो ही उनका इलाज कर रही है। शेर को कंट्रोल करना तो बिल्कुल ही बस से बाहर हो चुका है हॉस्पिटल के इंतज़ामिया से, क्योंकि हॉस्पिटल में सब कुछ वो करता जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाता जा रहा है शेर। लेकिन यहाँ फजर भी उसका इलाज करने नहीं छोड़ेगी। यहाँ वक्त गुजरता है, साथ साथ शेर फजर को भी अपना दुश्मन मानने लग पड़ता है, क्योंकि उसको ये याद भी आ जाता है कि फजर की फैमिली उसकी दुश्मन है। इसलिए वो आने वाले वक्त में फजर के गले पर भी हाथ रख देते और यूँ फजर घबरा भी जाती है। लेकिन फजर उसे अपनी दोस्ती का इजहार करेगी और उसे यकीन दिलाएगी कि वो उसकी जान कभी भी नहीं लेगी, वो उसकी जान की बल्कि हिफाजत करेगी। लेकिन यहाँ साथ साथ शेर उसे ये भी कहता है कि अगर तुम डर गई तो शेर को वो यही कहती है कि मैं नहीं डरूंगी। और अगर शेर कहता है कि तुम्हारी जान पर बन आई तो वो कहती है कि मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी जान को कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारा इलाज ज़रूर करूंगी। यहाँ वक्त गुजरता जाएगा और शेर को थोड़ी थोड़ी अपनी याददाश्त वापस आती जाएगी और यूँ शेर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और शेर आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता करके फजर से ये बता देगा कि मुझे अपनी जो पिछली ज़िंदगी है वो मुझे एक ख्वाब सी लगती है, यानी वो जो ज़िंदगी गुजार रहा था वो उसे ख्वाब लगती है। ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी कभी उसने गुजारी ही नहीं। लेकिन आने वाले वक्त में शेर अपने घर वालों से बड़ा ज़बरदस्त बदला लेने वाला है। फजर उसे ठीक कर देगी और यूँ फजर और उसमें दोस्ती हो जाएगी। लेकिन यहाँ आकर जैसे जैसे उसके अपने मंगेतर का गला पकड़ेगा, अपनी मंगेतर को अपना दुश्मन समझेगा, तो मंगेतर भी उससे अब दूर भागने लगेगी और वो उससे छोड़कर चली जाएगी। यहाँ उसकी इस हालत को भी नहीं समझेगी और उसे अकेला छोड़ देगी। शेर के साथ जो कुछ हुआ वो उसको नहीं समझेगी। यूँ शेर को वो अपना दुश्मन मानने लगेगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी और यहाँ शेर से उसकी मंगनी टूट ही जाएगी। यहाँ अब शुरुआत हो जाएगी फजर और शेर की मोहब्बत का आगाज़ होने वाला है, यानी कि फजर के दिल में शेर की मोहब्बत पैदा होने वाली है और शेर के दिल में और आने वाली नई एपिसोड में अब शेर का इंतकाम भी शुरू होने वाला है। शेर जब ठीक हो जाएगा फजर उसकी मदद करेगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब शेर अपने दुश्मनों को अच्छा खासा मज़ा चखाने वाला है। पहले तो खैर शेर का सब कुछ बर्बाद होने वाला है, लेकिन जब तक शेर ठीक होगा सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, लेकिन वो अपने दुश्मनों को हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। शेर यही सोचता है कि जब शेर वार करता है तो पीछे कुछ बाकी नहीं रहता। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, तो क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है और इस तरह की और मज़ीद वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और हम मुख्तलिफ ड्रामों की टीज़र्स और प्रोमोस आपके लिए पेश करते रहते हैं। अगर आपका कोई मनपसंद ड्रामा है जिसका आप प्रोमो और टीज़र सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम आपकी राय पर ज़रूर अमल करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे।